अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं सरफराज अहमद रजवा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय सरफराज अहमद रजवा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स को। और सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर पैटर्न जो है, स्टडी स्कीम ऑफ स्टडी जो है, बिल्कुल वैसी होगी जैसे फर्स्ट ईयर में थी। इसमें कोई चेंज नहीं है। आज हमारा सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक ब्रांच मूविंग चार्जेस को भी स्टडी करती है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा। उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसको चैप्टर 13 में स्टडी किया जाएगा। तो चार्जेस को स्टडी करना है रेस्ट की स्टेट में, तो हमें ये पहले क्लियरली इसका व्यू होना चाहिए कि चार्ज क्या है। चार्ज को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अ मैटर दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। यानी हर वो मैटर जो अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके, चार्ज कहलाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस आमतौर पर प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव आयंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। चार्जेस की एक और प्रॉपर्टी भी है कि लाइक और सिमिलर चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल की जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली कूलम्स लॉ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कूलम्स लॉ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से ताल्लुक उसका है, यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, जिसमें से 4 एमसीक्यूज फर्स्ट पैराग्राफ में से कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। एक तो ये है कि कूलम फोर्स को सबसे पहले जो है ना जी, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको सबसे पहले किसने जो है इन्वेंट किया था या प्रिडिक्ट किया था, तो वो चार्ल्स कूलम है। और कब किया था? 1785 में। और प्रोफेशन के अतबार से कूलम कौन था? मिलिट्री इंजीनियर था। कूलम वाज अ रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। और कहाँ का रहने वाला था? ये 4 एमसीक्यूज हो सकते हैं। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, कूलम्स लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपने सेकेंडरी लेवल पे भी पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। The force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। क्योंकि दो चार्जेस हैं तो हमने Q1 और Q2 चार्जेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कंसिडर किया, जहाँ पे F जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स। Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट आपको पता है, प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करें तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में जाएं तो फिगर को अगर हम कंसीडर करें तो हमने दो चार्जेस यहाँ कंसीडर किए हैं, Q1 और Q2। इनके दरमियान डिस्टेंस R है। मैग्नीट्यूड्स इनकी Q1 और Q2 हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि ये फोर्स इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो ये इक्वेशन 1 बनती है। और हमने कहा कि ये डिस्टेंस फोर्स जो है चार्जेस के दरमियान वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी को लिया। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है
F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर या अपॉन R स्क्वायर, जो कि कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, द फोर्स जो F है, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि द फोर्स F ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस एंड K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Its value depends upon the nature of the medium between the two charges and the system of units in which force F, magnitude of charge Q and distance are measured. तो ये बात जो है, इसके वैल्यू की डिपेंडेंसी, के वैल्यू की डिपेंडेंसी वाली बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कंसिडर हो, मतलब ये आ सकती है, हमारे एग्जामिनेशन का हिस्सा बन सकती है। तो इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सेपरेट से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज फ्री स्पेस, अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम को फ्री स्पेस कंसिडर किया जाए या वैक्यूम कंसिडर किया जाए, तो फिर के की वैल्यू फिक्स होती है इस मीडियम के लिए, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल एप्सिलॉन नॉट आपके लिए नया होगा, ये आ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट इज द एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट, and it signifies permittivity of vacuum. The value of K comes 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square when we take the SI unit of value of epsilon naught 8.85. ये वैल्यू भी फिक्स होती है, ये परमिटिविटी ऑफ द एयर की जो वैल्यू है ये फिक्स है। तो ये MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है आपका, और K की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट MCQs है। सो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। द कूलम फोर्स इन द फ्री स्पेस इज, अगर हम फाइनली इसको देखें तो फ्री स्पेस के लिए इसका फार्मूला ये बन जाता है। कूलम फोर्स को माय डियर स्टूडेंट्स म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। म्यूचुअल फोर्स क्या होती है? म्यूचुअल फोर्स ऐसी फोर्स होती, दो फोर्सेस के दरमियान, दो फोर्सेस को म्यूचुअल फोर्स उस कंडीशन में कहा जाता है जब वो आपस में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट हो। कंसीडर द चार्ज Q1 अप्लाइज अ फोर्स F21 ऑन द चार्ज Q2। तो चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, और इसी तरह चार्ज 2 जो है वो चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे पे लग रही हैं बाय द रेलेवेंट चार्जेस। तो इसलिए दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल और अपोजिट होंगी, इसलिए हम इनको म्यूचुअल फोर्सेस कहते हैं। अगर चूंकि ये फोर्सेस हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो हमें इनकी वेक्टर फॉर्म को भी देखना होगा और इनके यूनिट वेक्टर्स को भी देखना होगा। तो अगर हम इस डायग्राम पे आ जाएं तो ये देखें Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q2 एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्सेस जो है अपोजिटली जो है वो इनके ऊपर लग रही है, रिपल्सिव फोर्सेस इनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इन फोर्सेस को, म्यूचुअल फोर्सेस हैं ये। तो इसमें यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फोर्स 2-1 को अगर मैं लिखूं तो ये फिर इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर एसोसिएट हो जाएगा R∩2₁। तो इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कि F21 इज द यूनिट वेक्टर व्हिच represents the direction of force from charge Q1 to Q2, and R12 represents the direction of force from charge Q2 to Q1. Then the vector forms of Coulomb forces can be expressed as, ये जो F21 है इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते इसको इस तरह से हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, और इसी तरह फोर्स F12 को पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गई म्यूचुअल फोर्सेस। इस लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि ये बातें तो हमने डिस्कस की हैं उस सूरत में जब मीडियम जो था एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम थी, लेकिन मीडियम कुछ और भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कूलम्स फोर्स। तो दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम जब दरमियान में चार्जेस के आता है तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं।
Presence of dielectric between two charges always decreases the electrostatic force. इस लाइन से ये बात क्लियर है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम चार्जेस के दरमियान आएगा तो वो कूलम फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है एज कंपेयर्ड विद इन एयर और फ्री स्पेस बाय अ फैक्टर। कितना रिड्यूस कर देता है ये भी जानना होगा। तो रिड्यूस कर कहता है कि एक फैक्टर से रिड्यूस करता है और वो फैक्टर कांस्टेंट होता है फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। दिस constant is known as relative permittivity and is denoted by epsilon r. The Coulomb's force in the medium of relative permittivity, अगर कोई मीडियम जिसकी relative permittivity epsilon r हो तो फिर कूलम फोर्स की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। और जब मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मीडियम इंट्रोड्यूस होने के बाद हम फोर्स को एफ से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसको एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ प्राइम का फार्मूला बन जाता है एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला इस तरह से क्यों बना? क्योंकि हमने थ्योरी में ये डिस्क्राइब किया है कि जब मीडियम आता है, इंसुलेटिंग मीडियम आता है तो वो रिड्यूस करता है। और ये बात डेफिनेटली हमें एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलती है कि जी डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस होने से कूलम फोर्स रिड्यूस हो गई। तो एफ का फार्मूलेशन वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो एफ प्राइम का ये फार्मूला बन जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी जो कि हमने भी जिसकी बात की है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एंड होता है, लेकिन दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ इस आर्टिकल से भी जनरेट हो जा करते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन दिस शॉर्ट क्वेश्चंस। वन है कि सोर्स चार्ज और फील्ड चार्ज क्या होता है, और दूसरा है टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो सोर्स चार्ज या फील्ड चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सराउंडिंग में क्रिएट कर सके। वैसे तो तमाम चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सराउंडिंग में क्रिएट कर सकते होते हैं, लेकिन जो चार्जेस बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका फील्ड उनकी सराउंडिंग में इतना कम बनेगा कि वो नेग्लिजिबल होगा। तो फिर हम कहते हैं कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग में कोई फील्ड नहीं बनाते हैं। तो फिर ऐसे चार्ज को हम सोर्स चार्ज या फील्ड चार्ज नहीं कहेंगे। सोर्स चार्ज फील्ड चार्ज जो है ना, हम सिर्फ ऐसे चार्जेस को कहेंगे जो अपनी सराउंडिंग में एक सिग्निफिकेंट फील्ड बनाते हैं। जबकि टेस्ट चार्ज एक और कैटेगरी है, वो ये है कि द चार्ज विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यानी अगर किसी जगह कोई फील्ड चार्ज या सोर्स चार्ज मौजूद है और उसकी सराउंडिंग में उसका फील्ड है, तो फील्ड उसका चार्ज से कितने रीजन के अंदर मौजूद है इसको टेस्ट किया जा सकता है एक और चार्ज से, जो कि आमतौर पे स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज की बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू और कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्प्ले आपके ग्रुप में आपको मालूम है, उस व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे सिम नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे कमेंट्स में भी आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। बट कन्वीनियंट ये है कि आप उसको ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल पे या सिम कॉल्स पे आप मुझसे उसको क्लैरिफाई करें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनकी इंटीमेशन आपको मिल सके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।